तो कहानी की शुरुआत में दो बेस्ट फ्रेंड केटी और स्लोन को दिखाते हैं जो अपनी आउट ऑफ टाउन की ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। वे दोनों इस महीने एक ऑर्गेनिक फार्म पे काम करने वाले हैं जो कि आउट ऑफ टाउन है। अगले दिन उन्हें केटी के अंकल ने पिक किया जो कि एक पुलिस वाला है। आज की रात वे अंकल जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रुकने वाली है और कल ये दोनों फार्म के लिए निकल जाएंगे। इन दोनों ने सोचा कि इन्हें दूसरे टाउन में फेक नेम्स के साथ रहना चाहिए। केटी ने अपना नाम हैदर रखा और स्लोन ने रिपली। अगली सुबह अंकल जेसन ने उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया जहां से वे दोनों फार्म जाने के लिए बस ले सकते हैं। उसका अंकल उसे लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव था तो उसने उनके लिए एक सेफ वर्ड सोचा ताकि अगर वे किसी मुसीबत में पड़े तो उसे पता चल सके। तो जेसन ने कहा कि उन्हें हर मैसेज के बाद एक कोड वर्ड भेजना पड़ेगा और वो कोड वर्ड हर दिन चेंज होगा, मतलब हर दिन एक वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इन्होंने सेफ वर्ड चुना एप्पल। अब बस को आने में 1 घंटा था इसलिए दोनों वेट करने के लिए कैफ़े में चले गए जहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो इन्हें देखे जा रहे थे। फिर ये सब साथ में बैठ गए और यहाँ केटी और स्लोन ने अपना इंट्रोडक्शन गलत नाम के साथ दिया। फिर लड़कों ने अपना इंट्रो दिया, इसका नाम है जेड और दूसरा है लूकस। ये दोनों भाई है। इन्होंने केटी और स्लोन को उनके फार्म तक लिफ्ट ऑफर की। पहले तो ये नहीं मानी, फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया और ये जेड और लूकस के साथ नीले ट्रक में बैठ गए। चीज़ें अजीब होने लगी जब जेड ने कार को फार्म पे नहीं रोका और वो उन दोनों को अपने घर ले गया जहां उन दोनों की मॉम लड़कियों का स्वागत करती है और उन्हें चाय के लिए अंदर बुलाती है। तभी केटी के पास अंकल का मैसेज आया और केटी ने सेव वर्ड एप्पल के साथ रिप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों ने पाई खाया और चाय पी जो शायद इन्हें पीनी नहीं चाहिए थी। चाय पीते ही इनके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और इन दोनों ने खतरे को समझते हुए यहाँ से भागने की भी कोशिश की। लड़के भी उनके पीछे भागते हैं और जल्दी उन दोनों को पकड़ भी लेते हैं। जब लड़कियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे जंगल के बीचों बीच चैन से बंधे हुए हैं और आसपास 2 कंटेनर रखे हुए हैं। तभी वहाँ जेड आया और उसने उन दोनों को बताया कि आज से वे यहीं रहेंगी। यहाँ जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतों का सामान होता है वो सब मौजूद है, जैसे कि कपड़े, बिस्तर, खाना पीना। फिर यहाँ इन दोनों लड़कों का बॉस बोरिस आता है जो केटी का फ़ोन चेक करता है। फ़ोन से उसे पता लगा कि इन्होंने अपना नाम गलत बताया है और उसे सेव वर्ड के बारे में पता चल गया जो वो हर मैसेज के बाद अपने अंकल को भेज रही थी। फिर बोरिस ने भी सेव वर्ड के साथ एक मैसेज भेज दिया। इसके बाद लड़कियां शावर लेने वाली होती है। तभी यहाँ का शेरिफ हाथ में गन लिए इनकी तरफ आता है। लड़कियों की जान में जान आई और वे शेरिफ के पीछे छुप गई। ये शेरिफ तो एक नंबर का कमीना है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करता है। यही इनका पहला कस्टमर था जो यहाँ इनमें से एक लड़की का बलात्कार करने आया था। शेरिफ का काम पूरा होते ही वो यहाँ से चला गया और फिर स्लोन केटी के पास पहुँची उसको चुप कराने के लिए। इधर जेसन इन दोनों को लेके टेंशन में था क्योंकि सेफ वर्ड में हर दिन कैपिटल लेटर चेंज करना था। इधर जंगल में इस बार का कस्टमर शेरिफ से भी हरामी था। उसे पगला कह के बुलाते थे। पगला अपने साथ स्लोन को ले गया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। दूसरी तरफ अंकल जेसन ने फार्म में फ़ोन लगाया जहां से उसे पता चला कि वे दोनों वहां पे आई नहीं। इधर जंगल में इस बार का कस्टमर पिछले वाले से भी बड़ा साइको था। जेड और लूकस ने लड़कियों के मुंह पे कपड़ा ढक दिया और फिर ये साइको कस्टमर आता है पिग का मास्क पहने हुए और वो अपने साथ स्लोन को ले गया। जब केटी स्लोन के पास आई तो स्लोन को देख के लग रहा था जैसे उसे सदमा लगा हो। ना जाने पिग मास्क वाले बंदे ने उसके साथ क्या किया। फिर अंकल जेसन टाउन के शेरिफ से मिलते हैं जिसने उसकी भतीजी के साथ गलत काम किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल जेसन पुलिस वाला नहीं बल्कि FBI एजेंट है। जेसन ने शेरिफ को सेफ वर्ड के बारे में बता दिया। ये बात अब शेरिफ तक तो रुकने वाली थी नहीं। उसने जल्दी बोरिस को कोड के बारे में बता दिया और ये भी कि लड़कियों का अंकल FBI एजेंट है।
बोरिस ने फिर सेफ वर्ड के साथ मैसेज किया और अपने लड़कों से कहा कि उन्हें FBI एजेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर बोरिस ने जेड और लूकस को उन दोनों लड़कियों को मारकर जंगल में दफनाने के लिए कहा। केटी छुप छुप कर उसकी बातें सुन रही थी और अब उसे पता था कि वे लोग उन्हें जल्दी मारने वाले हैं। इधर अंकल जेसन उनकी लास्ट नोन लोकेशन पर पहुंचता है। उसने कैफ़े के ओनर को लड़कियों की फ़ोटो दिखाई तो ओनर को ध्यान था कि वे ब्लू कलर के ट्रक में गई थी, पर वो ट्रक किसका था ये उसे नहीं पता। इधर जंगल में केटी ने स्लोन को बताया कि वे लोग उन्हें जल्दी मारने वाले हैं। फिर जेड और लूकस साइको को लेके आए, जिसने आज के लिए पिछली बार से भी ज़्यादा पैसे दिए थे। केटी ने मौका मिलते ही साइको को सिड्यूस किया और अपने दांतों से ही उसकी गर्दन में छेद कर दिया। फिर उन दोनों ने खुद को फ्री किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शेरिफ आता है, जो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें मारने आया था। लेकिन ये क्या, ये तो शेरिफ की कार लेके ही भाग गई। अब ये दोनों टाउन में आ गई और यहाँ ये हार्डवेयर स्टोर में जाती है और ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदती है जो बदला लेने में काफ़ी काम आने वाली थी। अब इन दोनों के साथ जो कुछ हुआ ये उसका हिसाब चुकता करना चाहती थी। उन्होंने कैशियर से बोरिस के घर का पता पूछा और उन्हें एड्रेस मिल गया। दूसरी तरफ जेसन इन्वेस्टिगेशन करते हुए कार इंश्योरेंस एजेंसी में पहुंच गया। वहां उसने झूठी कहानी बनाई कि उसकी एक ब्लू कलर के ट्रक से टक्कर हुई थी। ऐसा कह के उसने उस ट्रक के ओनर का नाम निकलवा लिया। इधर केटी और स्लोन बोरिस के घर में आ चुकी थी। उन्होंने बोरिस को बांध दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। बोरिस अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं बल्कि पिग मास्क वाले बंदे का नाम चाहिए था। बोरिस ने नाम बताने से मना किया तो उसे प्रसाद मिल गया। इस बीच अंकल जेसन भी यहाँ पर आ पहुँचे। उसके अंदर आने से पहले ही लड़कियों ने कांड कर दिया और बोरिस का ब्लू ट्रक लेकर भाग गई। जेसन जल्दी बोरिस को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अंकल जेसन ने फिर केटी को फ़ोन लगाया तो शेरिफ के पास फ़ोन बजने लगा। अब भांडा फूट चुका था तो शेरिफ ने जेसन को गन पॉइंट पर ले लिया। दूसरी तरफ लड़कियां ट्रक को चर्च के बाहर लगाती है, क्योंकि वो पिग मास्क वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि टाउन का प्रिस्ट ही था। उन्होंने प्रिस्ट का सामना किया और केटी ने पीछे से उसमें बेसबॉल बैट मार के उसे बेहोश कर दिया। फिर वे दोनों ट्रक लेके जाते हैं। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वे एक जगह पर रुक गए और फिर ट्रक से उतरे तो हम देखते हैं कि इस पूरे सफ़र के दौरान प्रिस्ट पीछे ही बंधा हुआ था। अभी भी प्रिस्ट में थोड़ी जान बची थी तो केटी और स्लोन ने उसके ऊपर केरोसिन छिड़क के उसे जिंदा जला दिया। दूसरी तरफ शेरिफ ने अंकल जेसन को बंदी बना रखा था और तो और उसने 2 लड़कियों को और किडनैप कर लिया। वो तो केटी और स्लोन सही वक्त पर आ गई और उन्होंने शेरिफ को बांध दिया और फिर उसके साथ रशियन रोलेट खेलने लगी। शेरिफ अपनी जान की भीख मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था, लेकिन खेल नहीं रुका और तीसरी बारी में वो मारा गया। फिर उन दोनों ने लड़कियों को फ्री किया और उन्हें अंकल जेसन को खोलने के लिए कहा। जेसन ने लड़कियों से पूछा भी कि उन्हें किसने बचाया, तो लड़कियां खामोश रही और उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके बाद लड़कियों ने जेड की माँ के खाने में वही बेहोशी वाली दवाई मिला दी और जब उसकी आँख खुली तो वो एक कमरे में बंधी हुई थी। उसका बेटा जेड भी उसके सामने ही बंधा हुआ था। जेड को लड़कियों ने उसकी माँ के सामने बेसबॉल बैट से मार मार के मार डाला और फिर माँ को लूकस के पास ले आए। लेकिन इस बार प्लॉट में ट्विस्ट था। उन्होंने लूकस को खोल दिया और उसके हाथ में बैट थमा के उसे अपनी माँ को मारने के लिए कहा, लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाया और फिर लड़कियों ने उसके सर में पैरासीटामोल की गोली मार दी। फिर घास काटने वाली मशीन से बड़े ब्रूटल तरीके से उन्होंने माँ को भी मार डाला, जो कि ऐसी साइको औलाद को बनाने के लिए जिम्मेदार थी। अब कुछ वक्त बीत गया और अंकल जेसन इन दोनों को एयरपोर्ट के लिए लेने आते हैं, क्योंकि ये दोनों घूमने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जा रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताइए। और केटी और स्लोन ने बदला लेने के लिए जो किया
उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या रेप की सज़ा मौत होनी चाहिए या कुछ और? इस पर भी कमेंट में अपनी राय दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।